हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर जॉब्स। डब्ल्यूआर जोन से लगभग 3000 से भी ज़्यादा पोस्टों पर वैकेंसीज को लिया जा रहा है, लेकिन ये वैकेंसीज अप्रेंटिस बेस हैं। अब अप्रेंटिस बेस्ड जॉब होती क्या है? मतलब रेलवे में अधिकांशतः हर एक जोन से नोटिफिकेशंस जारी होता है और एक अप्रेंटिस बेस पे वैकेंसीज को रिक्रूट किया जाता है। तो इसके बारे में हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स है, इसे कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रखा गया है और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वो सभी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो उन सभी के लिए बेनिफिट देने वाली है जिनका एज क्राइटेरिया बिल्कुल कम है और आपके पास में कोई ट्रेड या डिप्लोमा है। क्लियर है? तो अगर हम देखते हैं आगे, तो देखो 27 जून से आपके फॉर्म भरना यहाँ पर शुरू है और 26 जुलाई आपके फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर कि एज रिलैक्सेशन कितना है, कितनी मिनिमम एज है, कितना मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर देखो 24 का मैक्सिमम एज यहाँ पे रहने वाला है अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो मैक्सिमम 24 तो है ही है, लेकिन आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 24+5। और अगर आप PWD कैटेगरी में हैं यानी विकलांग कोटा में आते हैं तो आपको 10 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसी के साथ में अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में भी अगर आते हैं तो वहाँ पे भी आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये होता है कि ये वैकेंसीज को रिक्रूट तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है, यहाँ पर एग्जाम्स लिया जाएगा, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इसकी, कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एज का तो यहाँ पे डिसाइड हो गया। और एज में भी यहाँ पर देखो ईयर दे रखा है कि इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न बिटवीन, तो आपका जो एज है वो इन ईयर्स के बीच का होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर मतलब कि कौन कौन से ट्रेड पे ये वैकेंसीज को लिया जा रहा है। तो जितनी भी जैसे आईटीआई हैं, अगर आप फिटर से कर रखा है आपने, वेल्डर है, प्लम्बर है, मैकेनिक से अगर आपका है, इलेक्ट्रिशियन है, तो जितने भी अगर लगभग 17 ट्रेड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप में किसी ने भी इसी ट्रेड से अगर आईटीआई कर रखा है तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो यहाँ पर आपका 10th प्लस 10+2 मिनिमम आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो परसेंटेज डिसाइड किया गया है, तो आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आपके 10th में 45% है, 48 है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्रीगेट ही आपका एवरेज 50% यहाँ पर लिया गया है। क्लियर है? बात करते हैं यहाँ पे, देखो मैंने क्लियर कर दिया है कि आपके पास में आईटीआई होना कंपलसरी है। आईटीआई अगर आपके पास में है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स की अप्रेंटिस के बेनिफिट्स क्या हैं, हम अप्लाई तो कर रहे हैं, क्या ये वैकेंसीज परमानेंट जॉब देती है या फिर ये कोई फिक्स समय के लिए होता है, ये हम इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं, देखो पेज नंबर लगभग मैं 6 पे आपको लेके चलता हूँ। पेज नंबर 6 पे यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शंस दे रखा है। यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, देखना कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। आपका ना तो कोई इंटरव्यू लिया जाता है, ना ही कोई इंटरव्यू ना ही कोई आपका रिटर्न लिया जाएगा। लेकिन आपके जो 10th में परसेंटेज और मार्क्स हैं उसके बेस पे एक मेरिट डिसाइड होती है। आपके जो भी परसेंटेज आ रखे हैं, क्वालिफिकेशंस के बारे में जो भी इन्होंने दिया था, अगर आप वहाँ पे अगर मेरिट कर जाते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट्स का अलग अलग यहाँ पे रहने वाला है, तो उसी बेस पे यहाँ पर सिलेक्शंस होने वाला है। क्लियर हो रहा है? अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो कंप्लीटली कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, यहाँ पे एनसीवीटी के बारे में भी बताया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड की। तो ट्रेनिंग पीरियड आपका रहने वाला है 1 ईयर। देखो अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षु बेस पे आपको रखा जाता है। रेलवे में 1 साल के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। अब आप में से बहुत से कैंडिडेट नेगेटिव चले जाएंगे क्योंकि यार 1 साल के लिए कौन जॉब करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जब भी आरआरसी का वैकेंसी, जैसे इससे पहले आप देख सकते हैं जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लगभग 1,03,000 प्लस वैकेंसीज वहाँ पर ली गई थी। क्लियर है? 1,03,000 प्लस वैकेंसीज थी, जिसमें जो अप्रेंटिस जिन्होंने भी कर रखी है उसका अलग ही वहाँ पर कैटेगरी को रखा गया था, मतलब अलग वैकेंसीज को रखा गया था। तो बहुत कम कैंडिडेट होते हैं वो जो अप्रेंटिस बेस पे अप्लाई करते हैं और उनकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। तो आपका सिलेक्शंस आगे जाके होना बहुत ईजिएस्ट बन जाता है अदर के मुकाबले। ये एक अप्रेंटिस का सबसे मेन प्रॉफिट है। तो अगर आपकी एज कम है, जो भी अभी मैंने बताई थी, आपके परसेंटेज 10th में 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो आप अप्लाई करिए, लेकिन 50% से कम नहीं। लेकिन ये वैकेंसीज आपको इन फ्यूचर जाके एक परमानेंट जॉब दे सकती है रेलवे में, बस इतना आप मान के चलिएगा। जब आप 1 ईयर का यहाँ पर सर्विस करते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है,
तब आपको कुछ पेमेंट भी आपको दिया जाता है। वो पेमेंट भी रेलवे आपको देती है, लेकिन वो एक खर्चे के रूप में आपको कुछ ना कुछ पेमेंट दे दिया जाता है। अब बात करते अलग-अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज़ को देखो मेंशन किया गया है। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करूँ तो 200 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट की बात करें 304 हैं। इसी प्रकार से डिटेल वाइज़ यहाँ पर ये जो भी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? टोटल वैकेंसीज़ लगभग 3624 वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली है आपकी। 3624 वैकेंसीज़ है टोटल। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये WR ज़ोन की ही वैकेंसीज़ है। अब आप देखना कि आपके पास में अगर सेम क्वालिफ़िकेशन है, तो ये सेम ही क्राइटेरिया में आपके हर एक ज़ोन से, आपके SR ज़ोन से भी अप्रेंटिस बेस पे वैकेंसीज़ आती है, SWR से भी आती है। तो रेलवे के जितने भी ज़ोन आते हैं ना, उसमें अप्रेंटिस बेस पे वैकेंसीज़ निकलती है। तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आपको मैं पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके आने वाली वैकेंसी जो भी रेलवे में रहने वाली है, वहाँ आपको बेनिफिट मिल जाता है। क्लियर हो रहा है सबको? तो ये सबसे प्लस पॉइंट हैं अप्रेंटिस वालों के लिए। तो आपके पास में अगर ITI है, जो भी ट्रेड आपको मैंने अभी बताई थी, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। ऐसे ही और नोटिफिकेशंस के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है, तो आपको यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।